कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ममंत्रम पे। हमारी ये सीरीज़ सारी नई माँओं के लिए एक छोटी सी कोशिश है जिससे उनका सफ़र आसान हो सके। आज का ये वीडियो सी सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जो भी मेरा अनुभव रहा है सी सेक्शन को लेके वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सी सेक्शन की कहानी की जो मेरी कहानी रही है, उसकी स्टार्टिंग होती है एट द मोमेंट जब डॉक्टर हमको बोलते हैं कि आपका सी सेक्शन होगा। एट दैट मोमेंट हमको टाइम मिल जाता है एज अ पेरेंट टू प्लान एवरीथिंग। नाउ वी मतलब वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो इट्स लाइक ईजी हो जाता है एक नई माँ के लिए जब उसको पता होता है कि आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है। मैं भी मेंटली रेडी थी। मैं हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे सारी चीज़ें प्लान थी। डॉक्टर आए, हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा था। ये मोमेंट एज़ अ पेरेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ एज़ अ पार्टनर आपको अपने पार्टनर को वो कॉन्फिडेंस देना होता है कि हर चीज़ बहुत स्मूथली होगी, बहुत अच्छी होगी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हस्बैंड के रोल में हैं तो अपनी वाइफ़ को वो पूरा इमोशनल सपोर्ट दीजिए, जो उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की, जिससे कि वो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, हमने बेबी की आवाज़ सुनी, वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था। आफ्टर दैट मैं सच बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं रात भर आईसीयू में भी मुझे नींद नहीं आई बिकॉज़ पता नहीं वो क्या रीज़न था, बट आई वाज़ लिटरली समहाउ आई वाज़ सो वरिड अबाउट माई बेबी। आफ्टर जब हम नॉर्मल रूम में ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद अभी बेबी बगल ही में रहता था, तो वो एक मुझे वो फ़ेज़ मेरे लिए काफ़ी टफ़ था बिकॉज़ मुझे उस फ़ेज़ में कोई मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि बगल में ही बेबी, वो जब वो सोता तो मैं थोड़ा रिलैक्स होती, लेकिन फिर गेस्ट आते मिलने के लिए, सब जो भी आ रहे थे उस टाइम मिलने के लिए, फिर वो थोड़ा फिर तब तक उसके जगने का टाइम हो जाता, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बन नहीं पा रहा था। वो धीरे-धीरे वो फ्रस्ट्रेशंस आप समझ सकते हो कि एज़ अ न्यू मॉम आपको रेस्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए और वहीं एक आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो बेबी से ऑक्यूपाइड होता है, तो काफ़ी टफ फेस होता है। ये फेस को मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कैसे रात दिन मैं मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। आई वॉज सो वरिड एट दैट टाइम, बट समहाउ वो पीरियड गया, आगे बढ़ा। फिर हम घर पे आए। स्टार्टिंग में जो न्यूबॉर्न होता है उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। इस टाइम माँ मेंटली बहुत ऑक्यूपाइड होती है अपने बेबी से, इसीलिए एज अ फैमिली मेम्बर्स लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो न्यू मॉम को वो टाइम दें, वो प्यार दें जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त समय के लिए। उनको वो स्पेस दें कि वो अपने बच्चे के साथ एडजस्टमेंट कर सकें। एक बच्चा और माँ दोनों आपस में एक न्यू बॉन्डिंग की शुरुआत हो रही होती है, जिसमें एज अ पार्टनर और एज अ फैमिली मेम्बर दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बॉडी पेन की बात करें तो स्टिचेस नए अभी ताज़े ताज़े होते हैं, तो आपको हर मूवमेंट पे वो स्टिचेस का पेन फील होता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है न्यू मॉम के लिए और बेबी के लिए भी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर एज अ फैमिली मेम्बर उस समय आप उस न्यू मॉम से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने से फ्रस्ट्रेशन का रूप लेता है। इसीलिए आपको इस समय न्यू मॉम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। फीडिंग की बात करें तो न्यू मॉम टॉडलर जो न्यूबॉर्न होता है वो फीडिंग का कोई शेड्यूल नहीं होता। हर आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे पे अगर आप फ़ीड कराते रहते हो तो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बॉडी उसकी अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और एक हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा बच्चे में। दैट्स वाई एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है कि वो टाइम टू टाइम बच्चे को फ़ीड कराती रहें। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए वरदान है। तो मैं सारी न्यू मॉम्स यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो ये तो आपके लिए मस्ट है कि आप उसे 6 मंथ तो फ़ीड कराएँ ही कराएँ, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। इन केस अगर हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट,
ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए न्यू मॉम क्या क्या कर सकती हैं जिससे अच्छी मिल्क की सप्लाई हो, या जिन माओं को प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है, क्या वो कुछ ट्राई कर सकती हैं स्टार्टिंग के दिनों में जिससे कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करना आसान हो जाए। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो हम आगे की बात करें तो नाइट का, जब न्यू बॉर्न होता है तो उस टाइम आपका शेड्यूल, उसको ये नहीं पता होता है कि वो डे और नाइट में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन या मैं कहूँ कुछ मंथ्स लग जाते हैं न्यू बॉर्न को वो डिफरेंस डिनोट करने में। इसलिए एक माँ को बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ। तो आई वुड से कि फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि वो उनको वो स्पेस दें। हमारे रिचुअल्स और इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यू माएँ होती हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो रिचुअल्स नहीं होंगे तो आप वो सपोर्ट भी उनसे हटा लें, ये ना करें, बट उनको प्रॉपर स्पेस दें। उनकी नीड कंप्लीट हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेम्बर्स की होनी चाहिए कि वो चाहे रात में चाहे दिन में जैसे भी हो, वो जो न्यू मॉम है उनकी नीड पूरी हो, तब वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम से कम होगा। तो इसी तरीके से 6 महीने आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि न्यू मॉम्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन वो जो बेबी है उसके प्रति सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मॉम आपकी बनती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेबी पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को साइडलाइन करना चाहिए। यहाँ जो आपके पार्टनर हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको पूरा सपोर्ट दें। बाकी आप अपने लेवल पे अपने बेबी के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, और फेथ, ग्रेटिट्यूड इन सब को अपने अंदर रखें जिससे कि आपकी ये पीरियड आसानी से आगे बढ़े। जितना फेथ और ग्रेटिट्यूड आप रखेंगे उतना ही मेंटली रिलैक्स रहेंगे, जो आपके लिए भी अच्छा होगा और बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो सी सेक्शन की ये कहानी थी मेरी, और ये मेरी थिंकिंग है, ये मैं कोई मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपसे शेयर किया। मे बी आप एग्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और ये जो भी खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये समय मेरी लाइफ में आया। एंड आई वुड से एज अ न्यू मॉम ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बेबी के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करें। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।